भारतीय मजदूर संघ ने किया नुक्कड़ सभा, अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए मजदूरों को किया आह्वान। आपको बता दें कि अखिल भारतीय मजदूर संघ संबंधित धनबाद कोयलेरी कर्मचारी संघ ने कतरास के गोहेबांध संगठन कार्यालय पर एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। संगठन के लोगों ने अपनी पारंपरिक स्लोगन किसान मजदूर भाई भाई लड़के लेंगे पाई पाई, BMS की क्या पहचान, त्याग तपस्या और बलिदान, राष्ट्र हित में करेंगे काम, काम के बदले लेंगे उचित दाम, भारत माता की जय के उद्घोष से किसान मजदूर को जागने का काम करती रही। वक्ताओं ने भारत कोकिंग कोल पर मंडराती हुई काले बादलों को छटा को तोड़ने के लिए मजदूरों को एक होने का आह्वान करते हुए कहा, भारत कोकिंग कोल में अफसरशाही हावी होती जा रही है, मजदूरों के अधिकार छीने जा रहे हैं। नई नियुक्तियां करने के बजाय कोयला खदानों को आउटसोर्सिंग और SDO मोड में लाकर मजदूरों को की छटनी करने की रणनीति सरकार के द्वारा बढ़ाई जा रही है। सरकार की इस कुटारघात नीति से लड़ने के लिए हम किसान मजदूर एक होने की जरूरत है। मीडिया से बात करते हुए धनबाद कोयलेरी कर्मचारी संघ के मंत्री KK सिंह ने कहा, संगठन के आला नेताओं के निर्देशानुसार अखिल भारतीय मजदूर संघ आंदोलनात्मक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रहे, जिसके तृतीय चरण में हर चौक चौराहा पर नुक्कड़ सभा कर किसान मजदूर के साथ साथ व्यवसाय वर्गों को भी एकजुट करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा, भारत को किंग कोल एक सोची समझी साजिश के तहत कंपनी को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी में जुट गई है। अखिल भारतीय मजदूर संघ उनकी इस मंसूबे पर पानी फेरने के लिए तैयार खड़ी है। उन्होंने कहा, मजदूर के छत की मरम्मत नहीं होता और अफसर और सपाटा और मनोरंजन का आयोजन कर मजा ले रहे हैं। हम लोग भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में, अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के तत्वाधान में और अपने प्रभारी श्रीमान के लक्ष्मण रेड्डी जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश पर कोल इंडिया को बचाने के लिए, कोयला उद्योग को बचाने के लिए 4 चरणों में आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 24 जुलाई से लेके 15 सितंबर तक 4 चरणों में आंदोलन करेंगे। गेट मीटिंग, पीट मीटिंग के माध्यम से जन जागरण करना है। नुक्कड़ सभा, आम सभा के माध्यम से हमको व्यवसायियों, बाजार के अन्य कर्मियों के बीच में जाना है और यहाँ बताना है कि कोयला उद्योग को बचाने के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोयला उद्योग में जिस तरीके से आउटसोर्सिंग MDO मोड के माध्यम से आज 80% से ज़्यादा प्रोडक्शन, उत्पादन आउटसोर्सिंग एजेंसियों से किया जा रहा है। इसलिए कोल इंडिया अब एक विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी ना होकर एक आउटसोर्सिंग एजेंसी बनते जा रही है। और यही आउटसोर्सिंग का अगर नज़रिया रहा तो सुरक्षा के सारे उपकरण बंद कर दिए जाएंगे, कामगारों की संख्या हम लोग की घटती जा रही है, उसको बढ़ाया नहीं जाएगा। आउटसोर्सिंग के माध्यम से शोषण का एक नया जरिया बनते जा रहा है। इसको बंद करने के लिए हम लोग भारतीय मजदूर संघ वाले देश में आंदोलन कर रहे हैं, कोयला उद्योग को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस समस्या का समाधान दोष किसको मानती है? समस्या कहाँ से रही है? ये समस्या पूर्णतया मैनेजमेंट की कुप्रबंधन की नीतियों की वजह से आ रही है। मैनेजमेंट ने अपनी कुप्रबंधन की नीतियों के कारण कोयला उद्योग को आज पंगु बना दिया। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने यहाँ सभा के माध्यम से कहा, सलानपुर कोयलेरी बगल में है, थोड़ा सा अगर उसमें पानी गया था तो उसको अगर सही समय से प्रोक्योरमेंट किया जाता, पानी निकाला जाता तो आज वो कोयलेरी प्रोडक्शन की हालत में रहती। लेकिन प्रबंधन चूँकि अपना टाइम बॉस के लिए आते हैं, 2 साल 3 साल के लिए डायरेक्टर और GM का अपॉइंटमेंट होता है, तो ये लोग 2 साल 3 साल में अपना हित साधते हैं, कंपनी के लॉन्ग टर्म की कोई पॉलिसी नहीं बनाते हैं। और हम विडंबना ये है कि जो एक लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी जाती है वो भी बेलगाम इन लोगों को छोड़ देती है। अधिकारियों द्वारा आज जो ये नीतियाँ अपनाई गई है, उस नीतियों का दुष्परिणाम है कि आज कोल इंडिया खतरे में आ गया है। प्रदूषण की समस्या बढ़ते जा रही, विस्थापन की समस्या बढ़ते जा रही है, लोगों को जीना दुर्भर हो गया है, पीने के लिए पानी नहीं है, क्वार्टरों में, आवास में छतें गिर गई हैं, फिर भी प्रबंधन गलत तरीके से फंड का दुरुपयोग कर रहा है। कोयला भवन में यही देख लीजिए, गलत तरीके से फंड का उपयोग किया गया, तालाबों में करोड़ों रुपया खर्चा किए जा रहे हैं, जबकि मजदूरों के